धन्यवाद। इधर से सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण कर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखं करोति वाचालं पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग कई दिनों से मिल करके चेतन चरितामृत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही हाई सब्जेक्ट है, विषय चेतन चर्चा, क्योंकि ये पीएचडी कोर्स का है। भक्ति सिद्धांत शिक्षा को बहुत अच्छा इतना है कि भगवान की नहीं हो सकता है। स्वयं भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आते हैं और इतना सुंदर हम बद्ध जीवों के लिए बताते हैं। क्या बताते हैं कि ये कलयुग है। भागवतम के पहले कैंटो के पहले अध्याय में आता है ना, प्रायण अल्प आयुष सब कलो अस्मिन् जनो जना मंद सुमंद मंद भाग्य। ये उपदेश देता कि कलयुग के की जो लोगों की आयु कम होगी, बुद्धि कम होगी, अभागे होंगे, सदैव विचलित रहेंगे। तो उस चीज को ध्यान में रखकर चेतन महाप्रभु ने हम बद्ध जीवों को इतना सुंदर, बिना किसी योग्यता के, क्वालिफिकेशन के, एक छोटी सी, लगने में छोटी है लेकिन जिसका कितना दिव्य भाव है, हरि नाम दिया। कहते हैं कि जो हमें केवल हमारे पापों को नष्ट नहीं करता है, पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट नहीं करता है, हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। सोचिए जाइए, किसने कहा? चैतन्य महाप्रभु ने। हरे नाम केवलम कलो नास्तिव नास्तिव गति अन्यथा। तो ये चीज है, ये हमेशा हमारे उचित मन में, लेकिन यदि हम इस चीज को याद करेंगे तो बहुत शीघ्र ही, बहुत ही जल्दी हमारी ये जो कलुषित जो चेतना है ये धीरे धीरे शुद्ध हो। कौन सा मन बहुत स्पीडी प्रभाव डालेगी और कोई दूसरी चीज नहीं। तो हम लोग ने आदि लीला समाप्त किया, 17 अध्याय, जिसके अंदर में हम लोगों ने प्रथम 4 अध्याय के अंदर में कृष्ण तत्व के बारे में पढ़ा, 5वें अध्याय में नित्यानंद तत्व के बारे में पढ़ा, 6वां अध्याय में अद्वैताचार्य तत्व के बारे में पढ़ा, 7वें अध्याय के अंदर में हम लोगों ने
पंच तत्व के बारे में पढ़ा। 8वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये ग्रंथ क्यों लिखा, हरि बोल। और उसके बाद में हम लोगों ने 9वें अध्याय में भक्ति लता वृक्ष के बारे में पढ़ा। 10, 11, 12 अध्याय में माँ चैतन्य महाप्रभु की शाखा है। 10वें अध्याय के अंदर में नित्यानंद शाखा है, सॉरी 10वें अध्याय में चेतन महाप्रभु शाखा है। 11वां अध्याय में नित्यानंद शाखा है। 12वां अध्याय में गदाधर और तीर्थचार सिखाए के बारे में पढ़ा। ये पूरा तत्व पढ़ा हम लोगों ने 12 अध्याय में। 13 अध्याय से शुरू हुआ चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य का बारे में हम लोगों ने पढ़ा 13वें अध्याय में। 14वें अध्याय के अंदर में उसके बाद में हम लोगों ने भगवान के जन्म की लीलाओं के बारे में, बाल लीलाओं के बारे में, उसके बाद में पौगंड, उसके बाद में किशोर, उसके बाद में यौवन लीला के बारे में पढ़ा। 13 में जन्म, 14, 15, 16, 17 में बाल लीला, पौगंड लीला, किशोर यौवन में पढ़ा। और अंत में हमने पढ़ा कि भगवान एक लीला करते हैं। बोलेंगे क्या लीला करते हैं, ये याद रखते हैं। भगवान खुद गोपी गोपी कहते हैं और दूसरों को उकसाते हैं कि ये दिखाने के लिए, देखो मैं गोपी को हरि नाम नहीं कर रहा हूँ, गोपी को कर रहा हूँ। लेकिन भगवान की ये लीला थी। भगवान चाहते थे कि लोग मेरे प्रति कुछ बोले, तो भगवान बोले कि देखो कि जब वो लोग भगवान की भर्त्सना करने लग जाते हैं तो भगवान ने क्या निश्चय किया, क्योंकि प्लानिंग है भगवान की कि संन्यास लूंगा। उस समय लोग क्या थे, सन्यासों की बहुत इज्जत करते थे। तो जब भी हमसे कोई पूछेगा कि भगवान के सन्यास लेने का बाहरी कारण तो ये हो कि वो गोपी को पिघली, अंतरंग कारण क्या था कि भगवान अब कह रहे हैं कि ये समय आ गया है कि अब मुझे सन्यास लेकर के हरि नाम का प्रचार करना चाहिए। तो ये उद्देश्य था। और तुरंत उसके बाद में हम लोग मध्य लीला में प्रवेश करते हैं, जिसमें पहले और दूसरे अध्याय के अंदर में हम लोगों ने पूरी मध्य लीला अंत लीला के बारे में बहुत ही डिटेल संक्षेप में हम लोगों ने श्रवण किया। क्यों किया, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी की उस समय उम्र करीब करीब 93 साल हो चुकी है। कभी भी वो अप्रकट हो सकते थे, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले और दूसरे अध्याय में मध्य लीला के पूरा मध्य लीला और अंत लीला के बारे में बता दिया। सिर्फ प्रभुपाद जी ने किया था कि वो देख रहे थे जब कहते की उनकी आयु पता नहीं है वो कब प्रकट हो जाएंगे, तो उन्होंने कृष्णा बुक्स में लिखा और कृष्णा बुक्स में पूरा कैरेक्टर 10 में डिटेल में लिख दिया। तो ये आचार्य तो हमेशा दूसरे पद जीवों के कल्याण के लिए आलायित रहते। तो ये 2 अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा मध्य लीला और अंत लीला का संक्षेप। तीसरे अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा कि अब चेतन महाप्रभु संन्यास ले चुके हैं, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कहा जाने की वृंदावन। लेकिन अंदर की इच्छा भगवान की क्या, नहीं मुझे पूरी जाना है, क्योंकि माँ चाहती है कि पूरी में रहे। तो माँ के अंदर भी जो इच्छा है भगवान ने ही किया है। तब बोलेंगे प्रभु तो पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या अंदर का। उद्देश्य यह है कि चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम प्रभु से स्टार्ट करके शुरू करना चाहते हैं क्योंकि सार्वभौम कौन है, मायावादी है। मायावादी का खंडन करके उनको माया बहुत सुंदर है, भगवान की जो लीला बड़ी बहुत दिव्य होती है। अगर हम लोग आचार्य के मुंह से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि वास्तविक लक्ष्य तात्पर्य क्या है भगवान का। तो भगवान शुरू करते हैं, नवदीप से चलना शुरू करते हैं, वृंदावन में जाकर पूरी जाकर के पूरी का रास्ता दिखाते हैं नित्यानंद प्रभु। और उसके बाद में सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं, अद्वैताचार्य के यहाँ पहुंचते हैं। वहां पर उनका हमने देखा कितनी सुंदर लीला, किस प्रकार भगवान को वो 56 भोग बना करके खिलाते हैं, उनके घर में लीला करते हैं, बहुत ही सुंदर। सीता ठाकुरानी प्रसाद बनाती है, नित्यानंद अद्वैताचार्य की पत्नी। उसके बाद में हमने पढ़ा भगवान और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो कहाँ पहुंचते हैं, रेमुना पहुंचते हैं। लेकिन उसके पहले लोगों ने जब रेमुना में पढ़ते हैं पहुंचते हैं तो भगवान पूरी कहानी सुनाते हैं। कहाँ से सुनाते हैं, कौन कहानी सुनाता है, चेतन महाप्रभु खुद सुनाते हैं। कहानी कहाँ से शुरू होती है, किसकी पहले किसकी कहानी, सॉरी कहानी नहीं बोलते हैं, लीला किसकी शुरू होती है, माधवेंद्रपुरी की। माधवेंद्रपुरी कौन है, ईश्वरपुरी के, वो भी अद्वैताचार्य ने भी माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली। तो माधवेंद्रपुरी के बारे में कृष्ण चेतन बाबू बताना शुरू करते हैं। कहाँ से कि माधवेंद्र प्रभु जब वृंदावन में थे तो किस प्रकार
गोपाल को प्रकट करवाते हैं। फिर भगवान उनको कहते हैं मुझे बहुत गर्मी लगी है, भगवान उनको भेज देते हैं चंदन और कपूर लाने के लिए। तब भगवान आते हैं चंदन कपूर के लिए रेमू होते हुए। तो रेमुना से होकर जगन्नाथ जाना पड़ता है, जगन्नाथ से उनको जगन्नाथपुरी से उनको लेना था। लेकिन रेमुना होते हुए जब जाते तो रेमुना में लीला होती है खीर चोर लीला की, भगवान स्वयं उनके लिए खीर चुराते हरीश को। बहुत सुंदर हम लोगों ने पढ़ा। और इसके बाद में हमने एक ही चीज पढ़ा कि भगवान अपने भक्त की तुष्टि के लिए, भगवान को अपने भक्त की इच्छा पूर्ति कर करके उन्हें आनंद आता है। तो भगवान की इच्छा क्या होती है, भगवान के भक्त की क्या इच्छा होती है? भगवान की भक्त की भी इच्छा यही होती है कि हम लोग सब बद्ध जीवों में कृष्ण प्रेम प्रदान करें। तो बहुत सुंदर पढ़ा। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर में साक्षी गोपाल की लीला है। वो बहुत डिटेल में हम लोगों ने ये माधव पुंदिर की लीला पढ़ी है, साक्षी गोपाल। और भगवान थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते भगवान चले जाते हैं जाजपुर, रेमुना से माने अभी उड़ीसा में प्रवेश कर गए हैं और आगे जा रहे हैं। जाजपुर पहुंचते हैं, वहां बराहदेव का उन्हें दर्शन करते हैं। और फिर उसके आगे और बढ़ते हैं, कटक में जाते हैं। कटक से वो साक्षी गोपाल के दर्शन करते हैं। और वहां पर वो नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि अब तुम मुझे साक्षी गोपाल की लीला सुना। और नित्यानंद प्रभु चूंकि हम लोगों ने पढ़ा था, अभी पढ़ा नहीं है हम लोगों ने, जो उन्होंने पूरा भारत का भ्रमण किया था एक चक्र से स्टार्ट कर करके पूरा कर कर करके, वो ठीक सही समय पर कब नवदीप आते हैं सब भगवान की लीला पहले से स्थापित थी। तो नित्यानंद प्रभु से कहते हैं और नित्यानंद प्रभु शुरू करते हैं कौन सी लीला, साक्षी गोपाल की लीला। कि दक्षिण भारत के दो ब्राह्मण थे, एक वृद्ध था एक तरुण था। वो तीर्थ दर्शन की इच्छा से सबसे पहले गया आते हैं, फिर काशी आते हैं, वहां से होता हुआ मथुरा, फिर मथुरा से वृंदावन आते हैं, गोपाल जी के दर्शन करते हैं। गोपाल जी का विग्रह दर्शन करके वो बहुत खुश हो जाते हैं, 3 4 दिन तक वही रहते हैं। और वहां पर जो वृद्ध ब्राह्मण है, तरुण ब्राह्मण से कहता है कि तुमने मेरी बहुत सहायता की है, मदद की है, मेरी सेवा, ऐसी सेवा तो मेरा पुत्र भी नहीं करता। और उसके आगे ये अब शुरू असल में शुरू हो ही जाएगी कि किस प्रकार भगवान साक्षी गोपाल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेतन चरितमृत मध्य लीला अध्याय 5 श्लोक नंबर 20। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु। तो चर्चा किसकी हो रही है? वृद्ध ब्राह्मण और तरुण ब्राह्मण की। कृतज्ञता हो तो मैं न कले सम्मान, अतएव तो मैं आमी दिव्य कन्यादान। हरि बोल। यदि मैं तुम्हारा आदर न करूं तो मैं कृतज्ञ कहलाऊंगा, अतएव मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें अपनी कन्या दान में दूंगा। छोटे विप्र कोय सुन विप्र महाशय, असंभव कोय कहनु जेई नाई होय। दोनों ब्राह्मण ने कहा हे भद्र ब्राह्मण, कृपया मेरी बात सुने, आप कुछ असंभव बात कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। कहा तुम और कहा मैं। महाकुलीन तुम्हें विद्या धनादि प्रवीण, आमी अकुलीन आर धन विद्याहीन। आप उच्च कुल के व्यक्ति हैं, सुशिक्षित हैं और अत्यंत धनी हैं, और मैं तो उच्च कुल का, न तो उच्च कुल का हूँ, न ही मेरे पास उत्तम शिक्षा है, न ही धन है। पूर्व कर्मों के साथ मनुष्य 4 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त हो सकता है। उसका जन्म उच्च कुल में हो सकता है, वह सुशिक्षित हो सकता है, वह अत्यंत सुंदर हो सकता है, और वह धनवान हो सकता है। ये कौन, ये 4 जो होते हैं जो भक्ति में बाधक होते हैं, ये हम लोगों ने सुना है। कुंती महारानी, हम लोगों ने पढ़ा कैंटो 1 के 8वें अध्याय में, कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को, कुंती महारानी की प्रार्थना जो है उसमें से एक श्लोक में ये कहती है, बहुत पावरफुल बात कहती है। ये है पूर्व जन्म में संपन्न पुण्य कर्मों के लक्षण। ये है पूर्व जन्म में संपन्न पुण्य कर्मों के लक्षण।
माने जो पुण्य कर्म करता है, सतुगुण में रहकर परोपकार करता है, स्कूल कॉलेज खुदवाता है, तो इस तरह करता है, तो भगवान उसको उस पुण्य कर्म के फल में, पुण्य कर्म के फल के रूप में ये सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। जब हम लोग इसको याद रखेंगे, एक एक वर्ड को यूज करेंगे, कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं भगवान? भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। और भौतिक सुविधाएं जैसे भी कहेंगे तुरंत मन में आएगा, अरे ये तो क्षणिक है और इस भौतिक जगत में रहकर ही इसको भोगना पड़ेगा। आज भी भारत में उच्च कुल वाले कभी साधारण कुल में विवाह नहीं करते। भले ही जाति वही हो, किंतु अपनी कुलीनता बनाए रखने के लिए ऐसे विवाह नहीं की जाती। कोई निर्धन व्यक्ति किसी धनी व्यक्ति के कन्या से विवाह करने का साहस नहीं करता। इसलिए जब वृद्ध ब्राह्मण ने तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या देने का प्रस्ताव रखा, तो तरुण ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा विवाह संपन्न होगा। इसलिए उसने वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि आप ऐसी असंभव बात का प्रस्ताव क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं सुना जाता कि कोई कुलीन व्यक्ति अपनी कन्या किसी अशिक्षित तथा निर्धन व्यक्ति को दे दे। लेकिन हमारे इस्कॉन के जो है, जो इसमें संस्था में अंदर में हम लोग प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो सभी वैष्णव हैं, सभी परम भक्त हैं, तो इस चीज का कोई भाव नहीं रहता। फिर भी चूंकि हम लोग इतने शुद्ध भक्त तो नहीं है और इतनी भक्ति तो प्रगाढ़ नहीं है, तो इसलिए वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, तो हम लोग भी अभी भी इस चीज जो यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है वो मन में रहता है, और हम लोग चेष्टा करते हैं कि अपनी कन्या को हम लोग उसी बराबर के या ऊंचे घर में दे, माने भौतिक दृष्टि से जो संपन्न। कन्यादान पात्र आमे ना होई तोमार, कृष्ण प्रीता एक और तोमार सेवा व्यवहार। हे महोदय, मैं आपकी कन्या की उपयुक्त वर नहीं हूँ, मैं तो केवल कृष्ण की तुष्टि के लिए आपकी सेवा कर रहा हूँ। हरि बोल, मैं केवल कृष्ण की तुष्टि के लिए आपकी सेवा कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न किसमें होते हैं? जब उनके शुद्ध भक्तों की सेवा होती है, ब्राह्मणों की सेवा होती है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जय, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। दोनों ब्राह्मण शुद्ध वैष्णव थे। तरुण ब्राह्मण वृद्ध की विशेष देख रेख केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय के 19वें इनमें भगवान कृष्ण किसको कहते हैं? उद्धव को कहते हैं, मद भक्त पूजा विधिका, मेरे भक्त की सेवा करना श्रेयकर है। अतः चेतन बाबू ने गौरी वैष्णव दर्शन के अनुसार भगवान के दास का दास होना श्रेयकर। हरि बोल। मनुष्य को सीधे कृष्ण की सेवा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं, बिना गुरु के कृपा के बिना कृष्ण नहीं मिल सकते। एक शुद्ध वैष्णव कृष्ण के दास की सेवा करता है और अपने आप को कृष्ण के दास का दास समझता है, इससे से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पीछे केवल। मुक्त वैष्णव की सेवा किए बिना प्रत्यक्ष रीति से कृष्ण की सेवा करके मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः कृष्ण के दास की सेवा करनी ही होगी। इतनी बड़ी बात। अगर गुरु शुद्ध भक्तों की हम सेवा करते हैं, उनका संग करते हैं, उनके आदेशों का हम लोग पालन करते हैं, तो गारंटी कि कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण तो लालायित रहते हैं, अरे मेरे भक्त की सेवा कर रहा, भगवान तुरंत कृपा कर देंगे, तुरंत कृपा कर देंगे। हम लोगों ने पढ़ा, देखिए अभी भागवतम में हमने पढ़ा 74 अध्याय के अंदर में राजा नृग की सुना है। भक्त नहीं था, लेकिन भक्त को मंदिर बनाने में, बुक डिसीजन में मदद किया था। तो स्वतः ही उस न कृपालु भक्त से हृदय से निकल गया कि तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, और भगवान बाध्य हो जाता है, भगवान आके उसे दर्शन देते हैं। शुद्ध भक्तों का संग करने से ये बहुत, यही एकमात्र साधन है भगवान की कृपा प्राप्त करने की। ब्राह्मण सेवाए कृष्ण प्रीति बड़ होय, तहार संतोष भक्ति संपद बाढ़। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों की सेवा करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते तो भक्ति संपदा बढ़ती है। हरि बोल। भौतिक संपदा नहीं, भक्ति संपदा बढ़ती है। इस संबंध में श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर की टीका कि तरुण ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की सेवा कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से की थी।
या कोई सांसारिक समान सांसारिक राग नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं। वैष्णव की सेवा किए जाने से कृष्ण प्रसन्न होते, चूंकि तरुण ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की, इसलिए भगवान गोपाल ने दोनों भक्तों का मान बनाए रखने के लिए विवाह समझौतों का साक्षी बनना मंजूर किया। हरि बोल। यदि यह दो वैष्णव के बीच की बात न होती तो श्री चैतन्य बाबू कभी भी वैवाहिक संबंधों की बात सुनना पसंद न करते। हरि बोल। वैवाहिक प्रबंध तथा उत्सव शास्त्रों के कर्म कांड विभाग से संबंधित है। हरि बोल। किंतु वैष्णव किसी प्रकार के कर्म कांड में रुचि नहीं लेते। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, सॉरी, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेष भान वैष्णव के लिए वेदों के कर्म कांड तथा ज्ञान कांड प्रकरण आवश्यक। केवल कर्म कांड नहीं, ज्ञान कांड भी, जो ब्रह्म ज्योति में मिलने का जो दार्शनिक चिंतन करते हैं ज्ञानी लोग। एक सच्चा वैष्णव इन प्रकारणों को विश्व प्राप्त विशेष भांड मानता है। कभी कभी हम अपने शिष्यों के विवाह उत्सव में भाग लेते हैं, किंतु इसका यह नहीं है कि कर्मकांड के कार्य में हमारी रुचि है। कभी कभी वैष्णव दर्शन को न समझने का कोई बाहर का व्यक्ति ऐसे कार्य की आलोचना कर बैठता है। वह कहता है कि सन्यासी को एक तरुण तरुणी के विवाह में भाग नहीं लेना चाहिए, किंतु यह कर्मकांड का कार्य नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य कृष्ण भाव आनंद का प्रसार करना है। हम सामान्य जनता की कृष्ण कृष्ण भावना सामान्य जनता को कृष्ण भाव ग्रहण करने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, और भगवान की सेवा में भक्तों के चित्त का कार्य करने के लिए कभी कभी विवाह की अनुमति दी जाती है। हमने अनुभव किया है कि ऐसे विवाह दंपति आंदोलन की अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा करते हैं। हरि बोल। अतएव यदि सन्यासी किसी विवाह उत्सव में सम्मिलित हो तो इसका गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। श्री चैतन्य बाबू तथा नित्यानंद भगत उस तरुण ब्राह्मण तथा उस बुद्ध ब्राह्मण की कन्या के विवाह के विषय में सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। भगवान के भक्त हैं दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे प्रभुपाद जी ने तो कपल जो ब्याह करवाया है, कपल दोनों भक्त है, भक्ति का प्रचार करने के लिए। गुरु महाराज ने कितने हमारे भक्तों का ब्याह कराया, कुसुम का, विकास का, ये तो हम लोग हमारे सामने हुआ है। तो उनका उद्देश्य है कि दोनों भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्णा बोलो। प्रभु जी। हाँ माता जी। ये आंदोलन क्या चीज के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे? ये आंदोलन की अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा करते हैं वैवाहिक दंपति। किस तो भावना में आंदोलन का प्रसार करता है। और कहाँ पे माता जी? हमने अनुभव किया है कि ऐसे वैवाहिक दंपति आंदोलन की अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा करते हैं। ये आंदोलन किस? कृष्ण भावनामृत आंदोलन। अच्छा। ठीक है तो ना? जो मतलब जो शादी जिनका शादी हो रहा है व्यवहारिक, वो लोग मतलब उसका। हाँ, वो उनको भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं, हम उनको कृपा देते हैं कि तुम लोग दोनों गृहस्थ जीवन में रहकर, और कौन सा गृहस्थ जीवन? कृष्ण भावना भावित जीवन। और ये गृहस्थ जीवन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कलयुग में। तो कोई को ज्यादा होशियार नहीं बनना। 100% माताओं को तो पक्का ब्याह करना, क्योंकि ये कलयुग इतना खराब है। कृष्ण भावनामृत में हम अगर गृहस्थ जीवन में रहेंगे तो कृष्ण भावनामृत जीवन बहुत सुचारू रूप से अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। हरिनाम का प्रचार करें। ठीक है माता जी? ये हाँ, आंदोलन। यहाँ पर ऊपर जैसे बोल रहा है ना कि जैसे कोई वैष्णव या मतलब साधु जो है वो मतलब जैसे शादी विवाह उसमें नहीं जाते हैं, तो लेकिन जो जाते हैं तो वो मन को उनको आशीर्वाद देते हैं कि वो ऐसे भक्ति में आगे बढ़े। यही होगा भक्ति ना? में आगे बढ़ी है। बढ़ना। वो ऐसे ये भी बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं वो, कि तुम गृहस्थ जीवन का सही ढंग से पालन करो। उसका मतलब क्या होता है? तुम कृष्ण में संतान उत्पन्न करो, खुद भक्ति का प्रचार करो, कृष्ण में संतान उत्पन्न करो, और वो संतान तुम्हारे बाद वो भक्ति का प्रचार करे। तो वैष्णव की बहुत दरकार है माता जी। अगर इसमें हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे ना, तो इसके ऊपर हम एक क्लास कर सकते हैं। स्पेशली जो हमारे धनी भक्त लोग हैं, जो गरीब भक्त लोग हैं, उनके लिए भी प्रभुपाद कहते हैं, तुम लोग कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं करते, करता तो भगवान है। तुमको तो देना है कृष्णमय संतान, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग कतराते हैं अभी अपने जीवन से, भागते हैं। आजकल के यंग बच्चे लोग हैं, भागते हैं। अरे अभी तो ऐसा कलयुग आ रहा है कि वो लोग ब्याह ही नहीं करना चाहते, बस एक हम्म। रहे, बस हो गया, वही आनंद है। फ्रीडम फ्रीडम चाहिए सबको। बस फ्रीडम चाहिए। इतना
गर्हित ये हो गया है ना। सोचिए, ये प्रभु जी की बात सुन सुन के रोंगटे खड़े हो जाते। क्या चाहिए? कृष्णमय संतान बहुत चाहिए। इशारा सबको समझ में आ गया होगा। नहीं तो वैष्णविज्म को हम कैसे मेंटेन बनाए रख पाए, सनातन धर्म को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बना पाएंगे? बना रहना चाहिए। बढ़ाने की तो बात एक बार बाद में करेंगे। सनातन धर्म बना रहे तो लुप्त हो जाएगा। लेकिन ये तो अब गुरु तो आचार्य। साधु लोग, अपने साधु लोग तो बोल ही रहे हैं कि आप करके संतान पैदा करके हमको दे दीजिए, 4 करके हाँ, हमको दे दे दीजिए। दीजिए। लेकिन हम तो इतने हाँ। स्वार्थी है, भौतिकता में इतने अंधे हैं, हिम्मत नहीं होता है। तो ये बहुत प्रभुपाद जी बार बार अपने तात्पर्य में बात बोलते हैं। बड़ो प्रिय विप्र कहे तुम्हें ना करो संशय, তোমাকে कन्या देबो आमी को ढीलो निश्चय। उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेटे तुम मुझ पर संदेह मत करो, मैं तुम्हें कन्यादान दूंगा, मैंने पहले यह निश्चय कर लिया है। छोटे विप्र बोले, तुम्हारे स्त्री पुत्र शोभ है, बहु ज्ञाति गोष्ठी तुम्हारे बहुत बांधव है। तरुण ब्राह्मण बोला, आपके पत्नी तथा पुत्र है तथा आपके अनेक परिजन तथा मित्र है, उनके बिना परमिशन के, बिना उनसे सलाह के तो मुझे दोगे? 712 संपत्ति बिना कहे कन्यादान, रुकमनी रे पिता भीष्म के ताहति प्रमाण। हरि बोल। अपने सारे मित्रों तथा परिजनों की संपत्ति के बिना आप अपनी कन्या का दान मुझे नहीं दे सकते। कृपा महारानी रुक्मणी तथा उनके पिता भीष्म की कथा पर विचार करें, जो हम लोगों ने पढ़ा है। रुक्मी, भीष्म के 5 पुत्र थे, सबसे बड़ा पुत्र था रुक्मी है, वो नहीं देना चाहता। भीष्म के इच्छा कृष्ण कन्या समर्पित, पुत्र विरोध कन्या नारी अर्पित। हम लोग ने कौन से अध्याय में पढ़ा है? 52वें अध्याय में ना, 52, 53, 54, 3 में रुक्मणी माता की लीला है। राजा भीष्मक अपनी कन्या रुक्मणी का दान कृष्ण को करना चाहते थे, किंतु उनके बड़े पुत्र रुक्मी ने विरोध किया, अतः वे अपना निर्णय पूरा नहीं कर सके। श्री भागवत में कहा गया, हरि बोल। ये 52वें अध्याय में लिखा 10:52 है। बंधु नाम इच्छताम दातुम कृष्णाय भगिनी निप, ततो निवार्य कृष्ण दीद रुक्मी चैत्य अमन्यत। विदर्भ राज भीष्मक अपनी पुत्र रुक्मणी को कृष्ण को देना चाहते थे, किंतु उनके 5 पुत्र में से ज्येष्ठ रुक्मी ने उनका विरोध किया, अतः उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और रुक्मणी को चेदी नरेश शिशुपाल को देने का निश्चय किया, जो कृष्ण का चचेरा भाई था। किंतु रुक्मणी ने एक चाल सोची, उसने पत्र भेजकर कृष्ण से विनती की कि उसका हरण करे। अतः अपनी महान भक्त रुक्मणी को, देखिए वर्ड लिखा है, अपने महान भक्त रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण ने उसका हरण किया। इससे कृष्ण तथा विरोधी दल के बीच, जिसका अगुआ रुक्मणी का भाई रुक्मी था, विकट युद्ध हुआ। रुक्मी पराजित हुआ और कृष्ण को कटु वचन कहने के कारण वह मारा जाने वाला ही था कि रुक्मणी के अनुनय विनय पर उसे छोड़ दिया, किंतु कृष्ण ने अपनी तलवार से रुक्मी के सिर के बाल छील दिए। यह बलराम को अच्छा नहीं लगा, इसलिए रुक्मिणी को खुश करने के लिए उन्होंने कृष्ण को पटकारा। हरि दिखाने के लिए, तुमने ऐसा काम क्यों किया? लेकिन भगवान बलराम जी तो गुरु है, आदि गुरु है, जानते हैं क्या करें। और उसी बलराम जी ने, गुरु ने फिर उसका उद्धार किया रुक्मिणी को, वही उसको मारते हैं। याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा। बड़ो विप्र कहे कन्या मोर निज धन दीते निषेधि कौन जन। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मेरी पुत्री मेरी निजी संपत्ति है, यदि मैं किसी को अपनी संपत्ति देना चाहूं तो किसमें शक्ति है कि मुझे रोक सके? तो माँ की कन्या दिवो सभा के को रीति रसकार, संसार न कर तुम कर स्वीकार। ये बालक, मैं तुम्हें अपनी कन्या दान करूंगा और मैं अन्यों की चिंता नहीं करूंगा। तुम अब इसमें मुझ पर संदेह मत करो, तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। छोटा विप्र कहे, यदि कन्या दीते मन गोपाल आगे कहो ए सत्य वचन। हरि बोल। अब ये भगवान उसको उकसाते हैं, देखिए सब भगवान की लीला। तरुण ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि आपने अपनी तरुण कन्या मुझे देने का निश्चय कर लिया है तो गोपाल विग्रह के सामने चलकर ऐसा कहे, क्योंकि तो भगवान चाहते हैं कि अरे तू भी भक्त है, तू भी भक्त है, तो इसकी कन्या का ब्याह मेरे भक्त के साथ हो। गोपाल वो करना आगे भी, करना नहीं चाह रहा, लेकिन जबरदस्ती वो तो प्रेशर करके ही हाँ भरवाया है। यस, ये माता, ये हाँ। सब भगवान की लीला है। भगवान के इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। गोपाले रागे विप्र को ही ते लागी लो, तुम्हें जान निज कन्या ये ते आमी दी लो। उस वृद्ध ब्राह्मण ने गोपाल के समक्ष आकर कहा, हे प्रभु, आप साक्षी हैं कि मैंने अपनी कन्या इस लड़के को दे दी है।
भारत वर्ष में अब भी मौखिक रूप से कन्यादान दिए जाने के लिए वचन देने का प्रवचन है। ये प्रभुपाद जी यह बागदत्त कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि कन्या के पिता, भाई या विवाह ने यह वचन दिया कि इस कन्या का अमुक व्यक्ति से साथ विवाह होगा। फलस्वरूप उस कन्या का विवाह किसी अन्य के साथ नहीं किया जा सकता। वह अपने पिता या अभिभावक के सत्य वचन से किसी के लिए सुरक्षित किसी के लिए सुरक्षित हो जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण है जहाँ कन्या की बाल्यावस्था में उसके माता पिता दूसरे व्यक्ति के पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह करने का वचन देते हैं। दोनों पक्ष वाले कन्या तथा वर के बड़े हो जाने पर हो जाने तक प्रतीक्षा करते हैं, तब विवाह संपन्न होता है। भारत में प्रचलित इसी पुरानी प्रथा का पालन करते हुए वृद्ध ब्राह्मण ने उस तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या देने का वचन दिया और उसने यह वचन गोपाल विग्रह के समक्ष दिया। भारत में यह प्रथा है कि विग्रह के सामने दिए गए किसी भी वचन का पालन किया जाता है। ऐसे वचन को रद्द नहीं किया जा सकता। भारत के गाँव में जब भी दो पक्षों में कोई झगड़ा होता है तो उसके निपटारे के लिए वे मंदिर जाते हैं। विग्रह के समय जो कुछ भी कहा जाता है उसे सत्य माना जाता है, क्योंकि विग्रह के समय किसी में झूठ बोलने का दुस्साहस नहीं होता। अरे बोल, एक इतनी बढ़िया बात लिख रहे हो कि देखिए भारत के जो लोग रहते हैं सही में उनमें भक्ति होती है, भगवान की भक्ति होती है। अभी तो बहुत ये कलयुग आ गया, धीरे धीरे कोई बात की कीमत की कितनी बढ़िया बात कर, दुस्साहस नहीं होता। इसी सिद्धांत का पालन कुरुक्षेत्र युद्ध में किया गया। इसलिए भगवत गीता के प्रारंभ में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया। हरि बोल। भगवान में श्रद्धा न होने के कारण ही मानव समाज पशु जीवन के नियंत्रण स्तर पर घिसता जा रहा है। अभी तो सब उलट फेर हो गया। मानव सामान्य जनता में भगवत चेतना जागृत करने के लिए यह कृष्ण भाव आंदोलन अति आवश्यकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं और लोगों में वास्तव भगवत चेतना, भगवत धर्म, भगवत चेतना माने भगवान का आदेश, भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्तों का संग, यह है भगवत दर्शन। यदि लोग वास्तव में किस भाव में हो जाएं तो सारे झगड़े अदालत में गए बिना ही निपट जाए। हरि बोल। जैसा कि दो ब्राह्मणों के साथ हुआ जिसका मतभेद साक्षी गोपाल ने दूर किया। हरि बोल। छोटे विप्र बोले ठाकुर तुम्ही मोर साक्षी, तो मैं साक्षी बोला यदि अन्यथा देगी। तब तरुण ब्राह्मण ने विग्रह को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु आप मेरे साक्षी हैं, यदि बाद में जरूर पड़ी तो मैं आपकी साक्षी के लिए मैं आपको बुलाऊंगा। देखिए बोलता मैं आपको बुलाऊंगा। मैंने इतना उसको भगवान पर विश्वास है। और भगवान को जब ये सुनते हैं ना मैं तुझको बुला, भगवान बहुत खुश होते हैं। एतो बोली दुई जो ने चली लादे से गुरु बुद्ध छोटे बहु सेवा करे। इस वार्तालाप के बाद दोनों ब्राह्मण घर के लिए चल पड़े। कहाँ से आया था वो? साउथ इंडिया से आया था। वापस चल पड़े। पहले की तरह तरुण ब्राह्मण उस वृद्ध ब्राह्मण के साथ चला मानो वृद्ध ब्राह्मण उसका गुरु हो और उसकी तरह तरह से सेवा करता रहा। देशे आसी दुई जन गेला निज घरे, कत दिन बड़ विप्र चिंतित चिंतित अंतरी। विद्यानगर लौटकर दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद वृद्ध ब्राह्मण को चिंता सताने लगी। तीसरे विप्र वाक्य दिल के में तो सत्य है, स्त्री पुत्र ज्ञाति बंधु जानी भी निश्चय। वह सोचने लगा मैंने तीर्थ स्थान में एक ब्राह्मण को वचन दिया है और मेरे वचन का अवश्य पालन होना चाहिए। अब मुझे अपनी पत्नी, पुत्र, अन्य संबंधियों, मित्रों को यह बात बता देनी थी। एक दिन निज लोक एकत्र को रिलो, तबार आगे सब वृतांत को हिलो। फलता उस ब्राह्मण ने एक दिन अपने सारे संबंधियों तथा मित्रों की सभा बुलाई और उसने उन सबको गोपाल के समक्ष हुई सारी घटना बताई। सुनी सब गोष्ठी तार करे हाहाकार, इससे बाद मुख्य तुम्हें ना आनी बिहार। जब परिवार वालों ने वृद्ध ब्राह्मण का वृतांत सुना तो वे निराशा प्रकट करते हुए हाहाकार करने लगे। उन सब ने यही अनुरोध किया कि वह फिर ऐसा प्रस्ताव न रखे। नीचे कन्या दिले कुल जाइबे नाश, सुनिया सकल लोक करिबे उपहास। सबने एक स्वर में कहा, यदि तुम अपनी कन्या निम्न परिवार में देते हो तो तुम्हारी कुलीनता जाती रहेगी। जब लोग इसे सुनेंगे तो वे तुम्हारा उपहास करेंगे। विप्र बोले तीर्थ वाक्य के मन कोरी आन, जे हुक से हुक आमी दिव्य कन्यादान। ये इनके जो जो कुछ भी हो, जे हुक से हु। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तीर्थ यात्रा के समय पवित्र स्थान में दिया वचन मैं कैसे मिटा सकता हूँ? चाहे जो भी हो मुझे उसे ही कन्यादान करना चाहिए।
जाति जाति लोग कहे मोरा तोमा के छाड़ी बो, इससे पुत्र कहे विष खाई या मोरी बो। संबंधियों ने एकजुट होकर कहा, यदि तुम अपनी कन्या उस लड़के को दोगे तो हम तुमसे अपने सारे संबंध तोड़ देंगे। उसकी स्त्रीता पुत्र ने घोषित किया, क्या यदि ऐसा होता है तो हम सभी विष खाकर मर जाएंगे। मित्र बोले, साक्षी बोला, कोरी अन्याय, जीती कन्या लबे मोर व्यर्थ धर्म है। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, यदि मैं अपनी कन्या उस तरुण ब्राह्मण को नहीं देता तो वह श्री गोपाल जी को साक्षी के रूप में बुलाएगा। अरे वो इस तरह वह मेरी कन्या को बलपूर्वक ले जाएगा और उस दशा में मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। उत्तर बोले, प्रतिमा साक्षी से ही दूर देश से के तुम्हारा साक्षी दिव्य चिंता कर रखी से। देखिए, जो अभक्त होता है उसकी क्या चेतना होती है। अरे उसके पुत्र ने उत्तर दिया, भले ही विग्रह साक्षी है किंतु वे दूर देश में है, भला वे आपके विरुद्ध साक्षी देने किस तरह आ सकते हैं। आप इसके विषय में इतने चिंतित क्यों? अरे ये सब तो बेकार की बात है कि गोपाल यहाँ साक्षी देने आएंगे। ये भक्त है। जो शुद्ध भक्त होता है, तरुण ब्राह्मण कहता है मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ना ही कही ना कहियो ए मिथ्या वचन, सबे कही बमोर किचु ना 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 ही स्मरण। आपको एकदम यह नहीं कहना है कि आपने ऐसी बात कही थी। ऐसी झूठ बात कहने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना ही कहिए कि आपको स्मरण नहीं है कि आपने क्या कहा था। তুমি যদি कहे आमी किसी ना जानी तबे आमी न्याय को दी ब्राह्मण जिनी। यदि आप केवल इतना ही कहे मुझे स्मरण नहीं है तो बाकी मैं निपट लूंगा। बेटा बोलता है, मैं तर्क द्वारा उस तरुण ब्राह्मण को हरा दूंगा। वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र नास्तिक था, जो भी हम लोग चर्चा की है, और रघुनाथ स्मृति का अनुयायी था। रघुनाथ स्मृति क्या पता, वह रुपये पैसे के मामले में दक्ष था किंतु था पहले दर्जे का मूर्ख। फलता वह विग्रह की दिव्यता पर विश्वास नहीं करता था, न ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में उसे कोई श्रद्धा थी। फलता एक निपट मूर्ति पूजा की तरह वह भगवान के रूप को पत्थर या लकड़ी का बना हुआ समझ रहा था। इस तरह उसने अपने पिता को आश्वस्त किया कि साक्षी मात्र पत्थर का विग्रह था जो बोलने में असमर्थ था। इसके अतिरिक्त उनके उसने अपने पिता को यह भी विश्वास दिलाया कि विग्रह दूर देश में है, फलतः वह साक्षी देने नहीं आ सकता। संक्षेप में वह कह रहा था, चिंता न करे, आपको सफेद झूठ नहीं बोलना है, अपितु कूटनीति की भांति कहना है, जैसा कि युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा था। अश्वत्थामा हत इति गजय। सबको मालूम है, सब कहानी है कि हाथी ना तो अश्वत्थामा गज। इस सिद्धांत का पालन करते हुए आप केवल इतना ही कहें कि मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है और यह तरुण ब्राह्मण जो कुछ कह रहा मैं इससे पूर्ण अनजान हूं। यदि आप इस प्रकार बोले तो फिर मैं जानता हूं कि किस तर्क करके शब्द शब्दाडंबर से उसे हराया जाए। मैं शब्दों को गोल मथोल कर करके चातुरी से इस तरह आप उसे कन्यादान करने से बच सकेंगे और हमारी कुलीनता बनी रहेगी। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे हरे सुने। कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। ये रघुनाथ स्मृति ये कौन हुए? उनका मैं अनुयायी ये बोले ना। हाँ मैं ये ऐसे माता जी यहाँ लिखा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो ये कुछ होगा। अच्छा। ठीक है ना माता जी। हाँ ठीक है। एते सुनी विप्र चिंतित होलो मन, एकांत भाव चिंतित विप्र गोपाल चरण। जब वृद्ध ब्राह्मण ने यह सुना तो उसका मन क्षुब्ध हो उठा। असहाय अवस्था में उसने अपना ध्यान गोपाल के चरण कमलों पर एकाग्र किया। हरि बोल। मोरे धर्म रक्षा पाए न मोरे न मरे निज जन, दुई रक्षा कर गोपाल शरण। वृद्ध ब्राह्मण ने विनती की, हे प्रभु गोपाल, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ली है, तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे धर्म की रक्षा करे और साथ ही मेरे आत्मीय जनों को मरने से बचाए। यही मत विपचित चिंतित लागी लो, आर दिन लघु विप्रचार घोरे आई लो। अगले दिन जब वह ब्राह्मण इस बारे में गंभीरता विचार कर रहा था, तभी वह तरुण ब्राह्मण उसके घर आ गया। आसिया परम भक्ति नमस्कार कोरी, विनय कोरी या कहे 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 कर दुही जुई जुड़ी।
तरुण ब्राह्मण ने उसके पास आकर सादर नमस्कार किया, फिर अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर वह इस प्रकार बोला, तुम्ही मोरे कन्या दिखते करियाछ अंगीकार, एबे किछु नाही कहो कि तुम्हारे विचार। आपने मुझे अपनी कन्या दान देने का वचन दिया है, किंतु अब आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आपने क्या निर्णय लिया है। ऐते सुननी से ही विप्र रहे मौन धोरी, तार पुत्र मारिते आइल हाथे ठेंगा कोरी। तरुण ब्राह्मण द्वारा ऐसे कहे जाने पर वृद्ध ब्राह्मण मौन रहा। इस अवसर का लाभ उठाकर वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र उस तरुण ब्राह्मण को मारने के लिए लाठी लेकर तुरंत बाहर निकल आया। आरे अदम मोर भगनी चाय बिहाई थे, बामन हुआ चांद जन चाहत न थोड़ी थे। पुत्र ने कहा, अरे नीच, तू मेरी बहन के साथ इस प्रकार ब्याह करना चाहता है जैसे कोई पोना व्यक्ति चांद को पकड़ना चाहता हो। ये सब हम लोग ने हमेशा सुना, रेगुलर जीवन में सुनते आए। थिया देखी से ही विप्र पलावा गेल, आर दिन ग्रामे लोग एकत्र कोरिले। उसके हाथ में लाठी देकर बेचारा तो भाग गया, किंतु अगले दिन उसने गांव के सारे लोगों को एकत्र किया। सब लोग बोले विप्र डाकी आनी लो, तबे से ही लघु विप्र को ही लागी लो। तब गांव के सभी लोगों ने वृद्ध ब्राह्मण को सभा स्थल पर बुलाया। तत्पश्चात तरुण ब्राह्मण ने उनके समक्ष कहना शुरू किया, ये मोरे कन्या दिते कराई छे अंगीकार, एबे ये ना देन उच्च इहार व्यवहार। इस महाशय ने अपनी कन्या मुझे देने का वचन दिया था, किंतु अब ये अपना वचन नहीं निभा रहे हैं। कृपया इनसे इनके इस व्यवहार के विषय में पूछे। तबे से ही विप्रेर पूछिलो सर्वजन, कन्या क्या ना दे यदि दिया छ वचन। वहां पर एकत्रित सभी लोगों ने, पंचायतों ने वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, यदि पहले आप कन्यादान का वचन दे चुके हैं तो अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने वचन दे रखा है। विप्र कहे सुन लोक मोर निवेदन, कबे की बोली आची मोर नाही कहीं स्मरण। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसे उसका बेटा ने कहा था कह दिया। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे मित्रों, कृपया मेरा निवेदन सुनिए, मुझे ठीक से स्मरण नहीं है कि मैंने ऐसा कोई वचन दिया। एते सुनी तार पुत्र वाक्य उच्च छल पाहा, प्रगल्भ प्रगल्भ इया कहे सम्मुख आशिया। जब उस जब वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने यह सुना तो उसे शब्दों को तोड़ने मरोड़ने का अवसर मिल गया। वह सभा के समय अत्यंत धृष्टा पूर्वक खड़ा हो गया और इस प्रकार बोला, तीर्थ यात्रा है पिता संग छिल बहु धन, धन देखी यही दुष्ट लेते हेलो मन। जगह जगह की तीर्थ यात्रा के लिए मेरे पिता अपने साथ प्रचुर धन ले गए थे। इस धूर्त ने उस धन को ले लेने की ठान ली। आगे लेकिन जब हमने पढ़ा है कि वो केवल उसका उद्देश्य था, सेवा करने का उद्देश्य क्या था, कृष्ण की तुष्टि के लिए। बहुत सुंदर बात लिखा था। आरक आरक के संगे नाही यही संगे अचेल, धुतुरा खाओ बापे को रील पाक। मेरे पिता के साथ इसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था। इस धूत ने पिता को धतूरा खिलाकर पागल बना दिया। सब धन लोहा कहे चोरे चोरे लोहिलो धन, कन्या दीते चाही चाही आची उठाई लो वचन। इस धूत ने मेरे पिता का सारा धन लेकर यह कह दिया है कि उसे कोई चोर ले गया। अब वह यह दावा कर रहा है कि मेरे पिता ने उसे अपनी कन्या दान करने का वचन दिया। अरे मेरे पिता के पास जा वो भी धन इसने ले लिया और अब कह रहा है कि मेरे पिता ने इसे मेरी बहन देने का वचन दिया है। तुम्हारे सकल लोग कह रहे विचार, मोर पिता कन्या इतने योग्य की ही आ रही। यहाँ पर एक आप सभी लोग सज्जन हैं, कृपया यह विचार करें, क्या इस दरिद्र ब्राह्मण को मेरे पिता का कन्यादान उचित होगा। ऐसे सुनी लोकर मन होइल संशय, संभव है धन लोभे लोक छाड़े धर्म भाई। ये सब तर सुनकर वहां पर सारे लोग कुछ कुछ शंकित हो गए। उन्होंने सोचा कि यह संभव है कि धन के लोभ से कोई अपना धर्म छोड़ दे। तबे छोटे विप्र कहे सुनो महाजन, न्याय जिन निबारे कहे असत्य वचन। उस समय तरुण ब्राह्मण ने कहा, हे सज्जनों, कृपया मेरी बातें सुनो। तर्क में जीतने के लिए ही यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। यही विप्र मोर सेवाए तुष्ट जो बेहोला, तो तोरे आमी कन्या दिबो आपन को हिला। मेरी सेवा से अत्यधिक संतुष्ट होकर इस ब्राह्मण ने स्वेच्छा से मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी कन्या दान करने का वचन देता हूँ।
तबे मोहि निषेधिनु सुन द्विजवर, तुम्हारे कन्यारे योग्य नहीं मोहि वर। उस समय मैंने इनसे यह कहते हुए ऐसा करने से मना किया कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपकी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं हूँ। कहा तुम्ही पंडित धनी परम कुलीन, कहा मुई दरिद्र मूर्ख नीच कुलहीन। मैंने ये भी कहा था कि कहा आप बड़े महान पंडित धनी और उच्च कुल के व्यक्ति, कहा मैं एक गरीब अशिक्षित तथा कुलहीन व्यक्ति हूँ। तबु ए विप्र मोरे कहे बार बार, तोरे कन्या दिलो तुम्ही करो स्वीकार। फिर भी इस ब्राह्मण ने हट किया। उन्होंने बार बार मुझसे यह कहते हुए प्रस्ताव स्वीकार करने को कहा, मैंने तुम्हें अपनी कन्या दे दी, तुम इसे स्वीकार करो। तो बे आम्बी कोहिला सुन महामती, तुम्हारे स्त्री पुत्र जाति ना होबे संपत्ति। तब मैंने कहा कृपया मेरी बात सुनिए, आप विद्वान ब्राह्मण है, आपकी पत्नी आपके मित्र तथा संबंधी इस प्रस्ताव से कभी भी सहमत नहीं होगी। कन्या दिते नारी बे भव्य असत्य वचन, पुनरअपि कहे विप्र कोरिया जतन। मानवर आप अपना वचन निभा नहीं पाएंगे, अतः आपका वचन भंग होगा। फिर भी यह ब्राह्मण अपने वचन पर बार बार बल देते रहे। कन्या तोरे दिल्लु द्विधा न करिए चिते, आत्म कन्या दिबो केबा पारे निशीरिते। मैंने तुम्हें कन्या दान दिया है, संकोच मत करो। वह मेरी पुत्री है, मेरी संपत्ति है, और मैं उसे तुम्हें दूंगा। भला मुझे कौन मना कर सकता है। तबे आमी कहिला दृढ़ कोरी मन, गोपालेर आगे कहे सत्य वचन। उस समय मैंने अपना मन दृढ़ किया और ब्राह्मण से विनती की कि वे गोपाल विग्रह के समक्ष वचन दे। तबे ही गोपालेर आगे ते कहिला, तुम्हें जानो यही विप्र कन्या आमी दिला। तब इस महाशय ने गोपाल विग्रह के समझ कहा, हे प्रभु आप साक्षी है, मैंने अपनी कन्या इस ब्राह्मण को दान में दी है। तबे आमी गोपालेर साक्षी कोरिया, कोइला तार पोदे मिनती कोरिया। तब मैंने गोपाल विग्रह को साक्षी बनाकर उनके चरण कमलों में इस प्रकार निवेदन किया, यदि यही विप्र मोरे ना दिव्य कन्यादान, साक्षी बोलाई मुतोमाय होइबो सावधान। बहुत बढ़िया बात बोले। यदि बाद में ये ब्राह्मण अपनी कन्या मुझे देने में संकोच करेंगे तो मैं आपको साक्षी के रूप में बुलाऊंगा। हरि बोल, कृपा इसे सावधान होकर सुने। हरि बोल। यही वाक्य साक्षी मोर आचे महाजन, जार वाक्य सप्त को माने त्रिभुवन। इस तरह घटना में मैंने एक महापुरुष का आह्वान किया है। मैंने पूर्व पुरुषोत्तम भगवान को मेरे साक्षी बनने को कहा है। भगवान के बच्चों को तीनों लोग सत्य मानते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में कहते हैं, यद्यपि युवा ब्राह्मण ने अपने आप को कुलंताहीन तथा अशिक्षित साधारण व्यक्ति बताया, किंतु फिर भी उसमें एक अच्छा गुण था, वह यह कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सर्वोच्च अधिकारी समझता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान के शब्दों को बिना संकोच के स्वीकार करता था और उसे भगवान पर दृढ़ विश्वास था। तो सबसे बड़ा ज्ञानी बुद्धिमान कौन है कि जो ये जान जाता है कि कृष्ण ही परम भगवान है, इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। ये भागवतम में भगवान ने कई बार कहा। तो भगवान तो वास्तव में वेदांत का ज्ञाता कौन है, सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, जो यह जानता है कि वह दास है और कृष्ण उसके स्वामी है। कृष्ण ही परम पुरुष है, भगवान है, सब कुछ। तो इससे बढ़कर ऊपर कोई ज्ञान नहीं होता है। वह भगवान के शब्दों को बिना संकोच स्वीकार करता था, उसे भगवान पर दृढ़ विश्वास। महाभागवत प्रहलाद महाराज के अनुसार ऐसे दृढ़ तथा श्रद्धालु भगवतों को परम विद्वान मानना चाहिए। हरि बोल। तन मन्ये अधितम उत्तमम, श्रीमद् भागवत का 7वें कैंटे के 5वें अध्याय के 24 दिन। जिस शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शब्दों में दृढ़ आस्था है, उसे ही संसार का सबसे बड़ा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेंगे, बड़ा विद्वान, सर्वोच्च कुलीन तथा सर्वाधिक धनी मानना चाहिए। ऐसे भक्त में सारे शुद्ध गुण स्वतः आ जाते हैं। जिसमें भगवान के माने जो भक्त होता है उसके अंदर में देवताओं के और सबके गुण स्वतः अपने आप आ जाते हैं। हम लोग कृष्ण आंदोलन के प्रचार काल में भगवान के दासानुदास के रूप में भगवान कृष्ण तथा उनकी परंपरा के सब में पूर्ण विश्वास रखते हैं। इस हम कृष्ण के निर्देशों का सारे विश्व में प्रसार करते हैं। यद्यपि
हम न तो धनी हैं, देखिए, न ही अधिक विद्वान और न कुलीन है, फिर भी इस आंदोलन का स्वागत हो रहा है और यह सारे विश्व में बड़ी सुगमता पूर्वक प्रचार हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुवादी बात कह रहे हैं। यद्यपि हम अत्यंत निर्धन है भौतिक दृष्टि से और हमारे पास आय का कोई व्यावसायिक साधन है, फिर भी जब भी हमें धन की आवश्यकता होती है कृष्ण प्रदान करते हैं। हरि बोल। जब हमें व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तो कृष्ण प्रदान करते हैं। धन की, प्रचारक के लिए व्यक्तों की, मंदिर की, सब व्यवस्था भगवान अपने आप करते। इसलिए भगवद गीता में कहा गया, यम लब्धवा चापरम धामम मन्यते नाधिकम तथा। वास्तव में यदि हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हमें निश्चय उन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रह जाती जिन्हें संसारी व्यक्ति भौतिक संपत्ति मानते हैं। तो हमें कुछ दरकार नहीं है क्योंकि भगवान स्वतः ही सब चीज की व्यवस्था करते हैं। उतना हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए। तबे बड़ो विप्र कहे यही सत्य कथा, गोपाल यदि साक्षी दिन अपने आसिए था, तबे कन्या दिव्य आमी जाने ही निश्चय, तारा पुत्र कहे यही भालो बात है। देखिए, वो मूर्ख आदमी, उसका बेटा, इस अवसर का लाभ उठाते हुए वृद्ध ब्राह्मण ने तुरंत पुष्टि की कि यह वास्तव में सच है। उसने कहा, यदि स्वयं गोपाल साक्षी के रूप में यहाँ तक चलकर आए तो मैं इस तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या दान में दे दूंगा। उस वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने तुरंत ही यह कहकर पुष्टि की, हाँ यह बहुत ही उत्तम प्रस्ताव है। देखिए, इसमें 3 जगह देखिए, तरुण ब्राह्मण है, भगवान का भक्त, उसको भगवान पर विश्वास है। वृद्ध ब्राह्मण भी तुरंत बोल देता है यस मैं राजी, कि उसको भी भगवान पर विश्वास है, भगवान का भक्त है। लेकिन ये नास्तिक मूर्ख बोला नहीं, ये सब तो बेकार की बात है। तो देखिए, तो वास्तविकता क्या है, जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा जीतता है, हमेशा जीतता है, क्योंकि वो भगवान को शरणागत होता है। और जो भगवान के भक्त नहीं होता है वो माया के दास होते हैं और माया हमेशा भ्रमित करती है। सारे जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित भगवान कृष्ण जन जन की इच्छा, याचना और प्रार्थना को जानने वाले। भले ये सारी बातें परस्पर विरोधी लगे किंतु भगवान ऐसी स्थिति बनाते हैं, देखिए, ऐसी स्थिति बनाते हैं कि जिससे हर कोई प्रसन्न रहे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है वृद्ध ब्राह्मण तथा तरुण ब्राह्मण के बीच हुआ विवाह का समझौता। निसंदेह वृद्ध ब्राह्मण उस तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या देना चाहता, किंतु उसका पुत्र तथा उसके संबंधी इसमें बाधक बन रहे। वृद्ध ब्राह्मण ने विचार किया कि इस स्थिति से किस प्रकार उठकर उसी तरुण ब्राह्मण को कन्यादान किया जाए, किंतु उसका पुत्र नास्तिक तथा अत्यंत चालाक व्यक्ति था। चालक माने कनिंग था, इंटेलिजेंट नहीं था, और वह किसी प्रकार इस विवाह को रोकना चाहता था। पिता तथा पुत्र परस्पर विरोधी ढंग से सोच रहे थे, फिर भी कृष्ण ने ऐसी स्थिति ला दी कि दोनों इस पर सहमत हो गए कि यदि गोपाल भी आकर साक्षी दे तो तरुण ब्राह्मण को कन्या दे दी जाएगी। बड़ो विप्र मोने कृष्ण बड़ो दयावान, अवश्य मोर वाक्य तेहो कोरी विप्रमान। उस वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा, चूंकि भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु हैं, वे निश्चय मेरे कथन को प्रमाणित करके करने हेतु आएंगे। देखिए, कितनी, तरुण ब्राह्मण को तो है ही विश्वास, मैं तुम्हें बुलाऊंगा था, और वृद्ध ब्राह्मण को भी पूरा विश्वास था। पुत्री मोने प्रतिमाना आसी बे साक्षी दीते, यही बुद्धि दुई जन होइला सम्मति। नास्तिक पुत्र ने सोचा गोपाल के लिए संभव नहीं कि वे आकर साक्षी दे। ऐसा सोचकर पिता तथा पुत्र दोनों सहमत हो गए। छोटे विप्र बोले, पत्र करह लिखन पुनर्जन ना ही चले हे सब वचन। तरुण विप्र ने अवसर पाकर कहा, कृपया यह बात अब एक कागज पर स्पष्ट रूप से लिख दे, जिससे फिर आप अपने वचनों को बदल न सके। उसको इतना विश्वास है कि भगवान आएंगे साक्षी देने के लिए। तबे सब लोक मेली पत्र तो लिखी लो, तुहार संपत्ति लोहा मध्यस्थ रखी लो। एकत्र सारे लोगों ने यह बात कागज पर स्पष्ट रूप से अंकित करा दी और दोनों के हस्ताक्षर लेकर वे मध्यस्थ बन गए। तबे छोटे ये चीज पढ़ने में मिला प्रभु, ये चीज मालूम नहीं था कि वो साइन भी करवा लिया था। जो स्टोरी में हम लोग सुने थे, हाँ जो कथा में जो हम लोग को बताया था सब, लेकिन ये साक्षर भी करवा लिया था, ये चीज नहीं मालूम था, हाँ यहाँ बात है। पढ़ने को मिला। यस, हाँ ये भी हाँ मैंने भी यही था हाँ कि आज यहाँ पर पता लगा।
तो हाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, ये मूर्खों के लिए, माने जो उसका जो भाई है, हाँ, पुत्र है जो वृद्ध वृद्ध ब्राह्मण पुत्र, का जो पुत्र, उसके लिए, हाँ। पुत्र है, नहीं तो वो फिर कुछ ना कुछ बहाना लगा के फिर वो नकार देगा। नकार देगा। यस। हाँ। तो बे छोटे विप्र कोय सुन सर्वजन, यही विप्र सत्य के धर्म परायण। तब तरुण ब्राह्मण ने कहा, यहाँ पर एकत्र सारे लोग कृपया मेरी बात सुनेंगे। यह वृद्ध ब्राह्मण निसंदेह सत्यवादी है और धर्म का पालन करने वाला है। देखिए कितनी बढ़िया बात कहता है? ये वास्तव में जो क्या है, जो भगवान, यहीं पर हम लोग थोड़ा विराम दे सकते हैं। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है ना, जो भक्त होता है, वो बहुत दूरदर्शी होता है। वो तुरंत पहचान जाता है कि ये क्या बोला। आप यदि भक्ति में करेंगे ना, तो देखिए भगवान हमको एक दिव्य दृष्टि देते हैं। हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये सही है या गलत है। नहीं तो क्या है, माया हमें भ्रमित करेगी। इसलिए हमको भगवान पर विश्वास होना चाहिए। अगर भगवान पर विश्वास करेंगे तो भगवान हमेशा हमें मदद करेंगे, क्योंकि भगवान क्या है, परमात्मा के रूप में क्या है, उपद्रष्टा और अनुमंता। उपद्रष्टा माने साक्षी, अनुमंता माने तो क्या है, वो हमें गाइड करते हैं, करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं लीला, इसको और आगे हम लोग रखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु, सच पढ़ने में, ये ये कथा ये सुनने में अच्छा लग रहा है। ये पढ़ते पढ़ते से ही देखिएगा। अब बोलेंगे प्रभु ये तो लीला है, बहुत बात सुनी हुई है। नहीं, कभी नहीं सोचना है सुनी, ये माथे में नहीं लाना है। कितनी बार भी पढ़ेंगे ना तो क्या होगा, जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही हमारी चेतना में शुद्धिपन आएगा। क्योंकि किस लिए आएगा कि दोनों भक्त हैं भगवान के, नंबर वन। तो भक्तों के बारे में पढ़ रहे हैं, और नंबर टू, दोनों भक्त किसको शरणागत है, भगवान को शरणागत। भगवान के। बस यही करना है। भक्त और भगवान की लीलाओं के बारे में बार बार श्रवण कीर्तन करने से क्या होगा, कोई आपसे पूछेगा, कोई अभक्त भी पूछेगा, उससे वास्तव में हमारी भक्ति और बढ़ती जाती है, उजागर होती जाती है। यही उपाय है। इसीलिए भागवतम के अंदर में और चेतन चरितमृत के अंदर में आप देखेंगे, चेतन चरितमृत में तत्व तो बहुत है, और भागवतम के अंदर में पूरा का पूरा भक्तों की लीलाओं का बड़ा वर्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और देखेंगे, एक चीज याद आ गया। कैंटो वन में हमने पढ़ा, जब परीक्षित महाराज, जब कृष्ण भगवान उनके जो भी पांचों पांडव अप्रकट हो जाते हैं, तो वो दिग्विजय के लिए निकलते हैं। तो दिग्विजय के निकलते हैं, तो परीक्षित का सम्मान क्यों होता है? परीक्षित को लोग उतना नहीं, परीक्षित का सम्मान इस ये नहीं बोलते थे कि तुम बहुत विद्वान हो, बहुत अच्छे, बोलते थे कि तुम उस खानदान से हो जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे यहाँ रह करके, तुम्हारे जेठ माने ताऊ चाचा जो भी है, उनको गाइड करते थे। तो सम्मान, रियल सम्मान वो है जो ये कहे कि ये भगवान का भक्त है। ये नहीं कि तुम बहुत करोड़पति अगर नहीं। और उसको भी आनंद नहीं आएगा। जब हम भक्ति में चले जाएंगे ना, तो हमको आनंद कब आएगा, जब कोई कहे कि हाँ तू भक्ति कर रहा है, तो उसमें भी, और वो आनंद अच्छा आनंद है। वो गर्व खराब गर्व नहीं है। लेकिन हम कहें कि हम ये है ये, वो एक्चुअल में क्या है, वो गर्व क्या है, हमको आध्यात्मिक दृष्टि से डाउन करना। तो ये बात याद आई, परीक्षित खुश हो जाते थे कि अरे मेरे पूर्वजों का, पांडवों का गुणगान क्या हो रहा है। इसलिए नहीं कि वो बहुत मान, कृष्ण भगवान उनके साथ थे, और कृष्ण को समर्पित थे, कृष्ण के शरणागत थे। तो यदि हमको कोई कहे कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, तो भला खुश होना चाहिए कि चलो थोड़ी बहुत तो भक्ति कर रहा हूँ, इस पर विश्वास है। तो उसमें कोई अच्छा, उससे क्या होता है, और भक्ति करने की इच्छा होती है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखें। हरे कृष्णा। यहीं पे विराम देते हैं, ठीक? इसमें मेरे ख्याल से और कोई प्रश्न का तो कोई नहीं है? तो ये पे विराम देते हैं, और जस्ट 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं हम लोग। कल हमारे जगन्नाथ जी के भक्तों का सबका इंटरव्यू हो गया है। मैं तो थोड़ा सा ऊपर में चला
एक तो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जैसा बताया गया, लेकिन हमारे अच्युत अजय दास प्रभु ने पूरा सुबह 10 से लेकर शाम 3 बजे तक सबका इंटरव्यू करवा करके, सब पेपर बनवा करके, सब कुछ करके रेडी कर करके कहा कि मेरे सारे भक्तों का दीक्षा मिले 100%, पूरा कंप्लीट किया बैठ कर। हरि बोल अजय तो प्रभु जी के की लिए हम भी लोग हरि 3 बार बोल। हरि बोलेंगे। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल। हरि हरि बोल बोल, हरि हरि बोल बोल, हरि हरि बोल। बहुत बोल बहुत हरि ये बोल हरि बोल। किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। तो ये इसी को कहते हैं कि अपने भक्तों के लिए किस तरह प्रचार में उनको उत्साहित करना, प्रोत्साहन देना। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु। और आज हम लोग प्रभु कर करके, सब कुछ करके, सबने सबका फॉर्म हो गया, सब लोग जितने इंटरव्यू में सब पास हो गए हैं। अब एक मैन इंटरव्यू है, उसमें कोई खास बात नहीं, लेकिन सिंसियरिटी दरकार है, मायापुर से होगा। तो आजकल में प्रभु जी भिजवा देंगे मायापुर में। ठीक है, मैंने गंगेश्वर प्रभु से भी बात कर लिया, वो भी बोला नहीं प्रभु आपके लिए मैं सब पेपर लेके जाऊंगा और वहां पर जमा कर दूंगा। तो सब लोग जो भक्त दीक्षा के लिए तैयार है, उनके लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि गुरु महाराज बहुत जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, तुरंत भारत लौट के आ जाएं, और हमें रथ यात्रा में उनका दर्शन हो, की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो, और सब भक्तों को दीक्षा मिले। ठीक है ना? तो सब लोग प्रार्थना करें। तो बहुत अच्छा लगा कि मैंने सुना कि माताओं ने कल 16 माला किया है गुरु महाराज के लिए। हरि वो बहुत अच्छा है। तो इसी तरह हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राम। अच्युत जय दास प्रभु, कुछ बोलना प्रभु? नहीं प्रभु जी, बस थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण का बहुत बहुत विराम दे, सुबह सोमवार शाम